हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 42 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस सेशन में भी पिछले सेशन की तरह ही हम रिवीजन पर ध्यान देने वाले हैं। सिंपल टेंस के वाक्य ही देखेंगे और अंग्रेजी वाक्य देखते से ही उसका काल पहचानने की कोशिश करेंगे तथा हिंदी वाक्य देखकर उसके कालानुसार क्या वाक्य में पावर वर्ड 1 होगा या पावर वर्ड 2 होगा या एक्शन वर्ड होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा वाक्य का काल केवल एक शब्द को हिलाकर कैसे चेंज करते हैं इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सेशन के मेन पॉइंट की ओर बढ़ने के पहले हम आपकी वोकैबुलरी पर काम करेंगे। आपको पिछले सेशन में समझ गया है, अगर आपकी शब्द संपत्ति पर्याप्त होगी तब आपने आधी बाजी जीत ली है। फिर आपको सिर्फ व्याकरण के कुछ नियमों पर ध्यान देना है। इसलिए शुरुआत करेंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग यानी शब्दों के अर्थों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आपके साथ शब्दों के अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग की एक्सरसाइज करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे और उसी स्क्रीन पर नीचे कुछ हिंदी शब्द दिखेंगे। उन इंग्लिश शब्दों के अर्थ नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों में छुपे हुए हैं। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है उस घड़ी का समय समाप्त होने के पहले आपको हर एक अंग्रेजी शब्द का करेक्ट हिंदी अर्थ नीचे ढूंढना है। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है हॉलिडे, छुट्टी, बर्थडे, जन्मदिन, यस्टरडे, कल, बीता हुआ कल, टुडे, आज, टुमारो, कल, आने वाला कल, डे आफ्टर टुमारो, परसों, आने वाला परसों। सेट नंबर 2 सही जवाब है मॉर्निंग, सुबह, आफ्टरनून, दोपहर, इवनिंग, शाम, नाइट, रात। सेट नंबर 3 सही जवाब है ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, लंच, दोपहर का खाना, स्नैक, हल्का सा नाश्ता, डिनर, रात का खाना। पिछली एक्सरसाइज की तरह अभी भी हम शब्द और शब्दों के अर्थ यानी वर्ड और वर्ड मीनिंग की मैच द कॉलम करने वाले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमने कुछ समय पहले वर्ड और वर्ड मीनिंग्स देखे वो थे नॉन एक्शन वर्ड्स और अब हम जो देखने वाले हैं वो है एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया दर्शाने वाले शब्द। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है काउंट, गिनना, क्राई, रोना, डांस, नाचना, डिसाइड, तय करना या निर्णय लेना। सेट नंबर 2 सही जवाब है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, अर्न, कमाना, एंड, समाप्त करना। सेट नंबर 3 सही जवाब है एक्सप्लेन, समझाना, ड्रीम, सपना देखना, ड्रिंक, पीना, ईट, खाना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने सारे के सारे प्रोनाउंस यानी कि कुल मिलाकर 21 प्रोनाउंस की रिवीजन की। उसके अलावा आपने मुझे लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम मैच द कॉलम आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके
कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है सही जवाब है लेस देन 100, 100 से कम, मोर देन 100, 100 से ज़्यादा, आउट ऑफ 100, 100 में से। प्रेपोजिशंस का सही अर्थ है लेस देन से कम, मोर देन से ज़्यादा, आउट ऑफ में से। सेट नंबर 2 सही जवाब है फॉर माई स्कूल, मेरे विद्यालय के लिए, ऑफ माई स्कूल, मेरे विद्यालय के, फ्रॉम माई स्कूल, मेरे विद्यालय से। तो प्रेपोजिशंस के सही अर्थ है सेट नंबर 3 सही जवाब है नियर द टेम्पल, मंदिर के नज़दीक, नेक्स्ट टू द टेम्पल, मंदिर को लग के तुरंत बाद। तो प्रेपोजिशन के सही अर्थ है न्यू एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस, यानी अंग्रेजी वाक्य का काल पहचानो। बच्चों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको अंग्रेजी वाक्य दिखेगा। आपको वो वाक्य देखना है और फट से पहचानना है कि इस वाक्य का टेंस यानी कि काल क्या है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में होती है। और एंकर वर्ड PW1 या PW2 या फिर एक्शन वर्ड होता है। तो फिर हमें क्या करना है, वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और सिर्फ ये देखना है कि अगर उसमें एंकर वर्ड है तो वो कौन सा एंकर वर्ड है। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज से, जिसका नाम है आइडेंटिफाई द टेंस। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। स्क्रीन पर दिखने वाले अंग्रेजी वाक्य का आपको काल पहचानना है। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ऑल द वीक स्टूडेंट्स ट्राइड ओनली वंस। इस वाक्य में हमें एंकर वर्ड ढूंढना है। फिर वो पावर वर्ड 1 हो सकता है, पावर वर्ड 2 हो सकता है, एक्शन वर्ड हो सकता है। इस वाक्य में पावर वर्ड 1 नहीं है, इस वाक्य में पावर वर्ड 2 भी नहीं है, तो इस वाक्य में एक्शन वर्ड होना ही चाहिए। ध्यान से देखा तो मुझे ट्राइड ये शब्द देखा। ट्राई यानी प्रयत्न करना, ट्राइड ये ट्राई का भूतकाल है। इस सेंटेंस में एक्शन वर्ड है और वो एक्शन वर्ड पास्ट टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर हाउस वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम द स्टेशन। वाक्य पढ़ते ही मैंने नॉट देखा और मैं जान गया कि ये वाक्य नेगेटिव है, लेकिन नॉट वाक्य का काल तय नहीं करता। वाक्य का काल तय करने की ताकत तो PW1 या PW2 या फिर एक्शन वर्ड में है। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है? जी हाँ है, वॉज। और क्योंकि वॉज पास्ट टेंस में है इसलिए ये पूर्ण वाक्य बन गया सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड कोकोनट ट्री इन माई गार्डन हैड मैनी ब्रांचेस। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है? नहीं है। पावर वर्ड 2 है क्या? हाँ, मुझे हैड दिख रहा है। हैड ये पास्ट टेंस का पावर वर्ड 2 है और इस वाक्य में केवल पावर वर्ड 2 होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस, और क्योंकि आपका पावर वर्ड 2 पास्ट है इसलिए वाक्य बन गया सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन द ओल्ड मैन ओपन्ड हिज शॉप
every day to help the people in his village. क्या इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है? ध्यान से देखिए, नहीं। तो फिर क्या इस वाक्य में पावर वर्ड 2 है? जी वो भी नहीं है। इसका मतलब वाक्य में एक्शन वर्ड होना ही चाहिए। वाक्य में एक्शन वर्ड है ओपन्ड। आप में से कुछ बच्चों को शायद हेल्प ये शब्द भी दिखा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स, हमने पहले के एक सेशन में देखा कि जब कभी एक्शन वर्ड के पहले टू ये शब्द आ जाता है तो वो शब्द एक्शन वर्ड नहीं रहता। इसलिए इस वाक्य में केवल एक ही एक्शन वर्ड है और वो है ओपन्ड। एक्शन वर्ड पास्ट टेंस में है, इसलिए संपूर्ण वाक्य पास्ट टेंस में है और यह है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंगोज आर वेरी एक्सपेंसिव। इस वाक्य में हमको एंकर वर्ड ढूंढना है। एंकर वर्ड 3 प्रकार के, पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 या फिर एक्शन वर्ड। इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में है आर। आर है पावर वर्ड 1 और आर प्रेजेंट टेंस में है। इस वाक्य में केवल पावर वर्ड 1 है, इसलिए वाक्य सिंपल टेंस है और इस वाक्य का पावर वर्ड 1 प्रेजेंट टेंस में होने के चलते ये वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी रूम इन दैट हाउस हैज़ 1 स्टडी टेबल एंड 2 चेयर्स। इस वाक्य में कौन सा एंकर वर्ड है? क्या PW1 है? जी नहीं। तो क्या PW2 है? हाँ, मुझे हैज़ ये शब्द दिख रहा है। इस वाक्य में केवल PW2 है, इसलिए वाक्य सिंपल टेंस। आपका पावर वर्ड 2 प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, हिज फादर ब्लेस्ड ऑल माई फ्रेंड्स। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है? जी नहीं। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड 2 है? जी नहीं। तो फिर इस वाक्य में एक्शन वर्ड होना ही चाहिए। इस वाक्य में केवल एक्शन वर्ड होने के चलते ये वाक्य है सिंपल टेंस। कौन सा एक्शन वर्ड है? ब्लेस्ड। ब्लेस यानी आशीर्वाद देना। ब्लेस्ड ये ब्लेस का भूतकाल है, इसीलिए वाक्य भी सिंपल पास्ट टेंस में है। वाक्य का एक्शन वर्ड पास्ट टेंस में होने के चलते वाक्य भी पास्ट टेंस का हो गया। अगला वाक्य, 2020 was a bad year for everyone in this entire world। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है? जी हाँ, मुझे दिख रहा है was। was किस टेंस का पावर वर्ड 1 है? पास्ट टेंस का। इस वाक्य में केवल पावर वर्ड 1 होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस और वाक्य का पावर वर्ड 1 पास्ट होने के चलते ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में है। एंकर वर्ड 3 प्रकार के हैं, पावर वर्ड 1 या पावर वर्ड 2 या एक्शन वर्ड। पावर वर्ड 1 है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। पावर वर्ड 2 है हैज़, हैव, हैड, विल हैव। और एक्शन वर्ड तो हजारों की तादाद में है, बहुत बड़ी संख्या में है। ईट, स्लीप, ड्रिंक, डांस, सिंग, स्टडी, लर्न, टीच, इतने सारे शब्द हैं। तो बच्चों, अगर आपकी शब्द संपत्ति पर्याप्त नहीं है तो क्या आप वाक्य देख के उस वाक्य का एक्शन वर्ड पहचान पाएंगे? और अगर आप एक्शन वर्ड पहचान ही नहीं पाए तो क्या आप उस वाक्य का काल पहचान पाएंगे? नहीं ना। तो वाक्य का काल पहचानने के लिए हमें हमारी एक्शन वर्ड की शब्द संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी। चलिए, इसी के साथ ये आइडेंटिफाइंग द टेंस यानी टेंस पहचानने की एक्सरसाइज समाप्त करते हैं और हम हमारी अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस टू। स्क्रीन पर आपको एक अंग्रेजी वाक्य दिखेगा जिसका आपको टेंस पता होगा। आपको उस वाक्य को एक नए टेंस में बदलना है। शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य, ऑल द वीक स्टूडेंट्स ट्राइड ओनली वंस। हमने देखा कि ये वाक्य तो पास्ट टेंस का है,
अभी आपको इस वाक्य को फ्यूचर टेंस में बदलना है। फ्यूचर में बदलने के लिए विल का होना अनिवार्य है। फिर उस विल के बाद बी आ सकता है तो ये पावर वर्ड 1 हुआ, हैव आ गया तो पावर वर्ड 2 हुआ, और बिना एस का एक्शन वर्ड हो गया तो एक्शन वर्ड हुआ। मेरे पास्ट टेंस के वाक्य में मेरा एक्शन वर्ड था ट्राइड, जिसके कारण वाक्य पास्ट हुआ था। तो अब मुझे इस वाक्य को फ्यूचर करने के लिए ट्राइड के बजाय लिखना है विल ट्राई। तो मेरा फ्यूचर टेंस का वाक्य बन गया, ऑल द वीक स्टूडेंट्स विल ट्राई एटलीस्ट वंस। ऑल द वीक स्टूडेंट्स ट्राइड ओनली वंस। ऑल द वीक स्टूडेंट्स विल ट्राई ओनली वंस। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर हाउस was not very far from the station। ये नेगेटिव सेंटेंस was इस शब्द के कारण पास्ट टेंस में था। आपको इस वाक्य को प्रेजेंट में बदलना है। was को चेंज करके is डाल दीजिए, वाक्य बन जाएगा their house is not very far from the station। ये वाक्य है प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस, the old coconut tree in my garden had many branches। इस वाक्य में पावर वर्ड 2 had पास्ट टेंस में होने के चलते संपूर्ण वाक्य पास्ट टेंस में था। अभी आपको इस वाक्य को प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट टेंस का पावर वर्ड 2 या तो हैज़ होता है या हैव। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द ओल्ड कोकोनट ट्री, पुराना नारियल का पेड़। एक पेड़, एक वचन, निर्जीव इसलिए इट के साथ हमेशा एस से समाप्त होने वाला शब्द जाएगा, इसीलिए मैं लिखूंगा हैज़। तो मेरे प्रेजेंट टेंस का वाक्य बन गया, द ओल्ड कोकोनट ट्री इन माई गार्डन हैज़ मैनी ब्रांचेस। अगला वाक्य, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन द ओल्ड मैन ओपनड हिज शॉप एवरी डे टू हेल्प द पीपल इन हिज विलेज। ये वाक्य पास्ट टेंस है। इस वाक्य में एक्शन वर्ड ओपनड पास्ट टेंस में होने के चलते ये वाक्य पास्ट टेंस में है। आपको इसको फ्यूचर टेंस में बदलना है। ओपनड को बदलकर आपको लिखना होगा बराबर विल ओपन। तो आपके फ्यूचर टेंस का वाक्य बन गया, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन द ओल्ड मैन विल ओपन हिज शॉप एवरी डे to help the people in his village। अगला वाक्य, mangoes are very expensive। ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि इस वाक्य में जो पावर वर्ड 1 है आर, वो प्रेजेंट टेंस में होने के चलते संपूर्ण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अभी आपको इस वाक्य को बदलकर पास्ट टेंस लेकिन नेगेटिव में बदलना है। बहुत आसान है। पावर वर्ड 1 वाले सेंटेंस को नेगेटिव में करने के लिए हम क्या करते हैं? पावर वर्ड 1 के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं। तो मेरा वाक्य बन जाएगा, मैंगोज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अभी आपको क्या कहा गया है कि इस वाक्य को पास्ट कीजिए। पावर वर्ड 1 आर का पास्ट टेंस होता है वर। तो मेरा वाक्य बन जाएगा, मैंगोज वर not very expensive। अगला वाक्य, every room in that house has one study table and 2 chairs। ये वाक्य तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। क्यों? इस वाक्य में जो पावर वर्ड 2 है हैज़, वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए संपूर्ण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आपको क्या करना है? इस वाक्य को पास्ट टेंस में लेकिन नेगेटिव में लिखना है। सबसे पहले नेगेटिव कर लेते हैं। पावर वर्ड 2 वाले वाक्य को नेगेटिव करने के लिए सबसे पहले उस पावर वर्ड 2 के पहले नॉट लगा दीजिए। नॉट लगाने के बाद पावर वर्ड 2 कोई भी हो उसे आप हैव कर दीजिए। और तीसरी स्टेप, नॉट के पहले डू, डज या डिड लगाना है। अगर मैंने हैज़ को हटा के हैव बनाया है तो मैं यहाँ पे एस वाला शब्द लेके आऊँगा डज। तो मेरा नेगेटिव वाला
वाक्य बन गया एवरी रूम इन दैट हाउस डज नॉट हैव वन स्टडी टेबल एंड 2 चेयर्स। तो सबसे पहले तो मैंने उसको नेगेटिव कर दिया। अभी आपको इसको पास्ट करना है। पावर वर्ड 2 वाले नेगेटिव सेंटेंस में काल तय करने का अधिकार उस डज इस शब्द पर है। उसे चेंज कीजिए और वाक्य का काल बदल जाएगा। पास्ट होता है डिड, तो मेरा वाक्य बन गया एवरी रूम इन दैट हाउस डिड नॉट हैव वन स्टडी टेबल एंड 2 चेयर्स। तो बन गया पास्ट टेंस और नेगेटिव। अगला वाक्य हिज फादर ब्लेस्ड ऑल माई फ्रेंड्स। ये वाक्य पास्ट टेंस है जिसमें एक्शन वर्ड है ब्लेस्ड। आपको इसको बदलना है फ्यूचर टेंस में। ब्लेस्ड का फ्यूचर होता है विल ब्लेस, तो वाक्य बन गया हिज फादर विल ब्लेस ऑल माई फ्रेंड्स। अगला वाक्य 2020 was a bad year for everyone in this entire world। ये पास्ट टेंस है। पावर वर्ड 1 was पास्ट में होने के चलते वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। आपको इसको बदल कर प्रेजेंट में ले आना है। was का प्रेजेंट होता है is। एक शब्द मात्र बदलिए, पूर्ण वाक्य का काल बदल गया। आपका वाक्य बन गया 2020 is a bad year for everyone in this entire world। इसी के साथ इस एक्सरसाइज को यहाँ समाप्त करते हैं। ये एक्सरसाइज हमने क्यों की? ताकि आपको समझे कि वाक्य का काल बदलने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में ही होती है। एंकर वर्ड 3 प्रकार के होते हैं, पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड। वाक्य कितना भी बड़ा हो, उसका अर्थ हमें समझे या न समझे, लेकिन अगर हमें एंकर वर्ड पता है तो हम सिर्फ उतनी नॉलेज के साथ वाक्य को मन चाहे काल में लिख सकते हैं। पहला वाक्य, इस पेड़ पर से अनेक फूल हफ्ते में कम से कम 2 बार गिरते हैं। वाक्य का आखिरी शब्द क्या वो क्रिया दर्शाने वाला है? ये शब्द क्रिया दर्शाने वाला नहीं है। इस शब्द के पहले क्या क्रिया दर्शाने वाला शब्द है? हाँ, गिरते। इसका मतलब ये वाक्य का जब अंग्रेजी वाक्य बनेगा उसमें एक्शन वर्ड होगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर सिंपल प्रेजेंट नहीं होता तो वाक्य के आखिर में है ये शब्द नहीं होता। गिरना सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो फॉल होता है या तो फॉल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? फूलों की, एक नहीं अनेक फूल। डे के साथ एस से समाप्त होने वाला शब्द कभी नहीं जाएगा, तो इसके अंग्रेजी वाक्य में जो एक्शन वर्ड होगा वो होगा फॉल। अगला वाक्य, गाय का दूध हमारी सेहत के लिए अच्छा है। आखिरी शब्द वाक्य का है। क्या इस है के पहले क्रिया दर्शाने वाला कोई शब्द आया है? नहीं, तो इस वाक्य के अंग्रेजी वाक्य में एक्शन वर्ड नहीं आएगा। या तो पावर वर्ड 1 आएगा या तो पावर वर्ड 2 आएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? गाय के दूध की वर्णन कर रहे हैं कि वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है। वर्णन करने के लिए पावर वर्ड 1 का उपयोग होता है। ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें इज, एम, आर में से एक पावर वर्ड 1 का उपयोग होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? गाय के दूध की बात कर रहे हैं। इट के साथ प्रेजेंट टेंस में जाने वाला पावर वर्ड 1 है इज, इसलिए इस हिंदी वाक्य का जब भी अंग्रेजी वाक्य बनेगा उसमें इज ये पावर वर्ड 1 होगा। नेक्स्ट, हमारे प्रधानमंत्री अगले महीने अमेरिका में होंगे। क्या इस वाक्य में आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला है? नहीं। क्या उसके पहले का? वो भी नहीं। तो इसके अंग्रेजी वाक्य में एक्शन वर्ड नहीं आएगा। होंगे ये सिंपल फ्यूचर है। पावर वर्ड 1 या पावर वर्ड 2, पावर वर्ड 1 होगा तो विल बी, पावर वर्ड 2 होगा तो विल हैव। वाक्य में हम क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का वर्णन कर रहे हैं। वो कहाँ होंगे इसकी बात कर रहे हैं। वर्णन करने के लिए पावर वर्ड 1 का उपयोग किया जाता है जो कि फ्यूचर टेंस में विल बी है, तो इसके अंग्रेजी वाक्य में विल बी आएगा। अगला वाक्य, मैंने हवा में ऊंची गेंद को लात मारी। मैंने हवा में ऊंची गेंद को लात मारी। वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला है, इसलिए ये वाक्य जब अंग्रेजी में बनेगा तब उसमें एक्शन वर्ड आएगा। मैं जानता हूँ ये मेरी हिंदी का वाक्य भूतकाल का है,
लात मारना यानी किक, लात मारी यानी किक्ड, तो इसका जब अंग्रेजी वाक्य बनेगा उसमें किक्ड ये शब्द आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, उनके बच्चे एक दिन में 2 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखते हैं। ये वाक्य नकारात्मक है, इसलिए मेरे अंग्रेजी में नॉट आएगा। आखिरी शब्द क्या है? मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन नेगेटिव। आखिरी शब्द के पहले आए हुए शब्द में कोई क्रिया दर्शाने वाला शब्द है? देखते, देखना यानी वॉच, तो मेरे अंग्रेजी वाक्य में एक्शन वर्ड आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है, इसलिए नॉट वॉच और नॉट के पहले डू या डज आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है। किसकी बात कर रहा हूं? उनके बच्चों की। अनेक वचन यानी दे के साथ कभी भी एस नहीं जाएगा, इसलिए अंग्रेजी वाक्य में डू नॉट वॉच ये 3 शब्द एक साथ आएंगे। अगला वाक्य, भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक में 52 जिले हैं। इस वाक्य के आखिर में है शब्द आने के चलते मैं जानता हूं यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, किंतु क्या इस शब्द के पहले क्रिया दर्शाने वाला कोई शब्द है? नहीं, जिले शब्द जिला क्रिया दर्शाने वाला नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य में पावर वर्ड 1 या पावर वर्ड 2 होगा, एक्शन वर्ड नहीं होगा। इस वाक्य में मैं भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक राज्य का वर्णन कर रहा हूं कि उसमें 52 जिले हैं। वर्णन प्रेजेंट टेंस पावर वर्ड 1, इज, एम, आर में से कोई भी हो सकता है। 52 जिले होने की बात कर रहा हूं। 52 जिले अनेक वचन होने के चलते वहां पे आएगा आर। अगला वाक्य, मेरे माता पिता और दादा दादी प्रत्येक सुबह प्रार्थना करते हैं। इस वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला नहीं, किंतु उसके पहले के शब्द क्रिया दर्शाने वाले हैं। प्रार्थना करना यानी प्रे। सिंपल टेंस का वाक्य है, इसका जब अंग्रेजी बनाएंगे तब उसमें एक्शन वर्ड होगा सिंपल टेंस वाला। प्रे या फिर प्रेज, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेरे माता पिता और दादा दादी, एक से अधिक लोगों की बात कर रहा हूं। दे, उनके साथ एस से समाप्त होने वाला शब्द कभी भी नहीं जाएगा, तो होगा प्रे। अगला वाक्य, मेरा उस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है। नकारात्मक है। आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला नहीं, ना ही उसके पहले वाले शब्द क्रिया दर्शाने वाले, तो इसके अंग्रेजी में एक्शन वर्ड नहीं होगा। या तो पावर वर्ड 1 होगा, पावर वर्ड 2 होगा। मैं बात क्या कर रहा हूं? मेरे पास क्या नहीं है इसकी बात कर रहा हूं। पावर वर्ड 2 प्रेजेंट टेंस का है। इंग्लिश वाक्य में नॉट हैव आएगा और नॉट के पहले डू या डज आएगा। मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं। आई के बाद डज नहीं, डू जाता है, इसलिए अंग्रेजी वाक्य में आएगा डू नॉट हैव। आखिरी वाक्य देखते हैं, प्यासे कौवे ने पानी के मटके में कुछ पत्थर डाले। वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला है, इसलिए अंग्रेजी वाक्य में एक्शन वर्ड आएगा डाले। भूतकाल, डालना यानी पुट का भूतकाल भी पुट ही होता है, तो इंग्लिश वाक्य में पुट आएगा। तो इसका जब अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे वो भूतकाल का होगा, उसमें एक्शन वर्ड होगा और एक्शन वर्ड होगा पुट। तो इस एक वाक्य से एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की एक्सरसाइज से अब आप सिंपल टेंस के हिंदी वाक्य को देखते से ही ये बता पाएंगे कि जब इसका अंग्रेजी बनेगा तब उसमें PW1 जाएगा, PW2 जाएगा कि एक्शन वर्ड जाएगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब आप ये कर पाओगे तब आप अपनी मन की हिंदी को सही अंग्रेजी में लिख पाओगे और बोल भी पाओगे।